Assalamu alaikum, welcome back to my channel. Today we will discuss about hyperconjugation in free radical. Previous वीडियो में हमने पढ़ा था hyperconjugation in कार्बोकेटाइन, लेकिन आज हम पढ़ेंगे hyperconjugation in free radical. तो फ्री रेडिकल जब होमोलिटिक फिजन होती है तो एक तो क्या बन जाता है फ्री रेडिकल। तो जैसे CH3 CH2 रेडिकल है, तो यहाँ पे देखें कि CH3 और यहाँ पे CH2, तो यहाँ पे जो है वन पे है 1 पाई ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, sp ऑर्बिटल बन जाएगा। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह देखेंगे कार्बोकेटाइन की तरह कि जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होंगे उतनी ही नॉन बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल CH3 CH2 रेडिकल है, तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन्स कितने हैं, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं। तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स के साथ साथ हमारे पास कितने बनेंगे, 3 नॉन बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 रेडिकल, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, ये चला जाएगा, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ये एक स्ट्रक्चर, वन स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से ये जा सकता है, 2 बन गए, यहाँ से भी आ सकते हैं। तो हमारे पास कितने बन रहे हैं, 3 नॉन बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो जितने ज़्यादा नॉन बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतनी ही उनकी स्टेबिलिटी होगी। मतलब स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन अल्फा हाइड्रोजन्स। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतनी ही स्ट्रक्चर्स बनेंगे और उतनी ही उनकी फिर स्टेबिलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक के 2 बन रहे हैं और एक के 3 बन रहे हैं, तो जो 3 के जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी उस 2 की कंपेयर ज़्यादा होगी। यहाँ देखिए, ये CH3 रेडिकल, ये CH3 CH2 रेडिकल, और यहाँ पे CH3 CH3, यहाँ पे CH3 CH3 CH3। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ज़ीरो होंगे क्योंकि यहाँ पे तो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स है भी नहीं। यहाँ पे देखिए हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन्स 3 है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 एंड 3 कितने हैं, 6। अगर यहाँ पे हम देखें तो 3 3 3 9। तो अगर हम इसमें कंपेयर करें तो इसके 0 बन रहे हैं, इसके 3 नॉन बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और इनके 6 बन रहे हैं, इनके 9। तो जो 9 वाला होगा उसके ज़्यादा बन रहे हैं तो उसकी मोर स्टेबिलिटी होंगी देन 6, फिर 6 की मोर स्टेबिलिटी देन 3। अब ये है हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन। तो ये है अल्कीन, तो जो डबल बॉन्ड के साथ ही कार्बन होगा वो अल्फ़ा कार्बन होगा और उसके साथ जो हाइड्रोजन्स होंगे वो अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो इनके कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 3। यहाँ से देखिए CH3 CH देन CH2। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन चला जाएगा। लेकिन हाइपर कंजुगेशन में ऐसा नहीं होता कि ये हाइड्रोजन बिल्कुल चला जाए, ये उसी ही कंपाउंड में होगा, उसी ही एलिमेंट में होगा, लेकिन वो इर्द गिर्द क्या करेगा, अपने आप को रेजोनेट करेगा। तो यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 CH3 एंड CH3, और ये है यहाँ पे CH3 H एंड CH3। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितने F, देखें डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ कितने कार्बन अल्फा कार्बन है, 1 2 3 4। तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 3 देन 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे कितने हो गए, 3 3 6 एंड 9। यहाँ पे कितने हो गए, 3 एंड 3 6 एंड देन 9। तो यहाँ पे कितने हो गए, 9 हो गए, और यहाँ पे कितने हो गए, 12। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी, ये मोर स्टेबल होगी क्योंकि यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे और यहाँ पे इसके 12 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे।
अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कार्बन के साथ 2 अल्फा कार्बन है और उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे अगर हम देखें सी, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक अल्फा कार्बन है और उसके साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, तो यहाँ पे ये वाला मोस्ट स्टेबल होगा। अच्छा ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट, यहाँ पे देखिए सब में अगर हम यहाँ पे देखें ये ट्रांस है, ये सिस है। अगर हम यहाँ पे देखें तो सबके जो अल्फा हाइड्रोजन है वो 6 है। यहाँ पे देखिए 3 and 3 6, यहाँ पे 3 and 3 6, यहाँ पे 3 और 3 6। लेकिन अगर हम देखें कि इसमें मोर स्टेबल कौन सा होगा, तो ए इज स्टेबल देन सी, सी इज स्टेबल देन बी। वाई? पहले हम ये इस तरह देखेंगे कि अगर एक ही कार्बन पर ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे तो वो मोर स्टेबल होगा। अब बात हो गई ट्रांस और सिस की, तो अब ट्रांस में भी 6 है और सिस में भी 6 है, लेकिन सिस में जो है वो रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें स्टेबिलिटी कम होती है दैन ट्रांस के। ट्रांस में स्टेबिलिटी रिपल्शन इतनी नहीं होती, लेकिन वो सिस में रिपल्शन होती है। तो चीज़ में जो रिपल्शन होगी तो उसकी वजह से उनकी जो स्टेबिलिटी वो कम होगी, तो ए इज़ ग्रेटर देन सी इज़ ग्रेटर देन बी।